तो ये क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, जिसमें 0, 5, 10, 15, 20 टाइम दिया हुआ है सेकंड में, और 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो 10 मीटर पर सेकंड और -10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो 20 सेकंड तक पूछा हुआ है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताना है, यहाँ मीटर पर सेकंड लिखे हुए थे, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट का वीटी कर्व में निकालने का तरीका है एरिया अंडर वीटी कर्व। अब इसका टोटल ये जो फिगर दिया है उसका एरिया निकाल दो, वही होगा डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड तक का। और याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो ये है पॉजिटिव वेलोसिटी, उसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, एक्स एक्सिस से ऊपर में है, तो वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और जो नीचे है वो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। ठीक है, तो दोनों को बाद में इसको, इस एरिया को निकाल करके और ये ट्रायंगल का एरिया ट्रेपेजियम के एरिया में माइनस कर दो, वही होगा डिस्प्लेसमेंट फॉर 20 सेकंड। तो चलो शुरू करो बनाना। तो कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे होगा 75 मीटर। तो ऐसे कि इसका एरिया 0 से लेकर के 15 सेकेंड तक का कौन सा डायग्राम है, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो 0 से लेके 15 एक पैरेलल साइड हुआ, दूसरा पैरेलल साइड है 5 से लेके 10, जो कि मेजरमेंट में 5 यूनिट है। तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये कितना है 10। ठीक है, तो हाफ इंटू 20 इंटू 10 यानी 100 आया। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया होगा जो 15 से 20 सेकंड तक में है, हाफ इंटू बेस 20 से 15 है, तो कितना हो गया 5। हाइट कितना है 10, तो कितना हो गया 50/2 25। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा 100 माइनस 25, 75 मीटर। बस ठीक है, पता चल गया इन सबको। तो इसको नोट डाउन कर लो। पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकाले 0 to 15 सेकेंड, फिर उसके बाद से ट्राइंगल का एरिया निकाले 15 to 20 सेकेंड। फिर देखा गया कि एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा ट्राइंगल का ट्रेपेजियम में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा 75 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन नाम सुनते ही समझ में आ रहा है एक्सेलरेटर का नाम या एक्सेलरेट। ठीक है, गाड़ी में ABC 3 नाम से चीज होती हैं जो नीचे आपके पैर के पास रहती हैं। A एक्सेलरेटर, B ब्रेक, C क्लच। एक्सेलरेटर का काम क्या है कि जब आपका स्पीड चल रहा हो तो स्पीड को बढ़ाना होता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही, जब आपका स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट खुद ब खुद बढ़ेगा। लेकिन जब वेलोसिटी को ही इंक्रीज करना होगा और डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही, वेलोसिटी या स्पीड को ही इंक्रीज करना होगा, तो एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हैं। यानी क्या करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो एक्सेलरेशन का भी डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह है, चेंज इन वेलोसिटी
पर यूनिट चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो क्या हो गया यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, मास 0, लेंथ मीटर है और टाइम -2 ml/t -2। ठीक है, m0l/t-2। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन का ये टॉपिक हम जान गए तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, तो इसको लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t। रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया गया है बुक में, v फाइनल को v से, v इनिशियल को u से और टाइम तो है t, है ना। ये है बेसिकली एक्सेलरेशन का आइडिया। अब जिस तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किए थे, उसी तरह से एक्सेलरेशन का भी ग्राफ बनाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो पहले आप लोग। एक्सेलरेशन का कर्व देख रहे हैं तो हमको मालूम है एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई t2 माइनस t1 होता है। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और चेंज इन टाइम को डेल्टा t से। तो a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी का ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे t का। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड कि वो ओरिजिन से ही पास करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है शुरू से इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो, तो यहां मान लो t1 है, यहां t2 है, और यहां पर u है और यहां पर v है। तो ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन AB रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म, दूसरी बात है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये पहला ग्राफ है एक्सेलरेशन का। एक तो यूनिफॉर्म है, दूसरा बात है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ दे रहा है। ठीक है, चलो हम सेंड कर रहे हैं। अब दूसरा ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म मोशन का ही, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, लेकिन क्या है, नेगेटिव, यानी इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्ड कर रहा है यूनिफॉर्मली। तो ये है t, यहां पर है v, और वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी के साथ जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वेलोसिटी घटेगा यूनिफॉर्मली। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, इसको नोट करो, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे, ये VT कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, कि एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, अब कुछ अलग तरीके से जाएगा। सपोज करो यही कर रहे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो सबसे बड़ा बात है कि इसमें एक्सेलरेशन किसी एक पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। किसी एक पॉइंट पर हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है निकालने का। तो हम पिछले क्लास में बताए थे, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह से यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा टर्म, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये वही काम करेगा
द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ पे हाउ मच अ बॉडी एक्सेलरेट एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ए इंस्टेंटेनियस को, यहाँ लिख दे रहे हैं ए इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या बन जाएगा ये dv बाई dt, एंड dv बाई dt कैन बी represented by a tangent drawn at any point। किसी एक पॉइंट पर अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, किसी एक पॉइंट पर अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो निकालने का तरीका यही होगा कि कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। ए पे निकालना है टेंजेंट बना दो, बी पे निकालना है टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सी पे निकालना है टेंजेंट ड्रॉ कर दो। The slope of a tangent represents the value of instantaneous acceleration. The slope of a tangent represents the instantaneous acceleration at any point। ठीक है, टेंजेंट तो एक लाइन होता है, स्लोप थोड़ी ना होता है। ठीक है, जो टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा उसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये कर्व बना रहे हैं हम लोग एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इन एटी कर्व, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। तो इसमें क्या होगा कि मान लो कि ग्राफ ऐसे जा रहा हो, ठीक है, वीडियो रुका हुआ है, अच्छा एक सेकेंड। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इन एटी कर्व, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जैसे कि वेलोसिटी फाइंड किए थे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में एरिया फाइंड करके। क्यों? क्योंकि यहाँ जब वहां फाइंड करते थे तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग को मालूम था कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है v डॉट टी, v इंटू डेल्टा टी। तो जहां मल्टीप्लीकेशन आता है वहां पे एरिया से निकलता है वैल्यू, एरिया ऑफ दैट कर्व। ठीक उसी तरह से एटी कर्व में, एक्सेलरेशन टाइम कर्व में a इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, a या फिर एवरेज एक्सेलरेशन जो भी बोलो, एवरेज एक्सेलरेशन का देखेंगे तो a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी होगा। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा v इक्वल टू a डेल्टा टी। यानी अगर एक्सेलरेशन टाइम कर्व बना रहे हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन से वेलोसिटी निकलेगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन से, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ दैट कर्व। यहां लिख दो एरिया ऑफ दैट कर्व, एरिया से निकलेगा। तो एरिया निकाल देना यहां से यहां तक का, ये जो डायग्राम बन रहा है इसको हाफ हाफ बांट देना, दो ट्रेपेजियम है, दोनों को कैलकुलेट कर लेना। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये वेलोसिटी निकालने का तरीका है, लिख लो जल्दी। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकाल सकते हो। देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा x बाई डेल्टा टी। x और a का कोई रिलेशन ही नहीं है,
एक्स और ए का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो क्या करेंगे, हम बताएंगे रिलेशन क्या है। शुरू करते हैं। उसके लिए तुम लोग को मैथ का यूज करना था, मैथ हो ही चुका है लगभग, वो जो तुम लोग को बताना था। अब देखो आकृति कैसे यूज होगा मैथ का और फिजिक्स का। मेरे एक्सटी ग्राफ में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक ग्राफ ले लिया ऐसे करके, ठीक है ना, ये कर्व दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। अब इसमें फाइंड करना है, तो शुरू करते हैं। 3 पॉइंट लेते हैं, T1 T2 T3, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। 3 टाइम पर T1 पर, T2 पर, T3 पर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन नहीं मतलब 3 पॉइंट लिए हैं, अब देखते हैं कि क्या निकलता है, ये किसका ग्राफ है। तो तुम लोग देखो, शुरू करते हैं। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अच्छा ये बताओ कि यहां पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो क्या निकलता है, एक्सटी ग्राफ में टेंजेंट से क्या निकलते हैं, स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। बहुत अच्छा। और वेलोसिटी जब ये दिख रहा है तो इसको बताया था कि स्लोप को हम टेंजेंट से भी बोलते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं तो इंस्टेंटेनियस निकल गया है, और ये नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किए भी है ड्रॉ। टेंजेंट का एक और नाम है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या है, टेन थीटा, याद है ना, कोसेंट, सेकेंड, साइनसॉइडल और टेन का टेंजेंट। तो एक्चुअली में टेंजेंट का मतलब भी यही होता है कि एक कर्व से एक लाइन एक पॉइंट पे छूते हुए पास कर रहा है और एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है, अगर वो एंगल पता चल जाएगा तो वो टेंजेंट का स्लोप भी पता चल जाएगा। क्या बोले हम, अगर वो एंगल पता चल गया जो एक्स एक्सिस से वो बना रहा है, एक्स एक्सिस से होकर के बना रहा है, अगर वो एंगल पता चल गया तो वो टेंजेंट का वैल्यू भी पता चल गया, उस स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू भी पता चल गया, ठीक है, डायरेक्ट। तो अब बताओ कि जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा वेलोसिटी का वैल्यू रहेगा। टेन थीटा में जो यहां थीटा बन रहा है यही वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है, और अगर इसका वैल्यू ज्यादा रहा तो ये वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। तो इस पॉइंट पर ये इतना एंगल बना रहा है, बट इस पॉइंट पर एंगल कम बन रहा है कि ज्यादा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जरा देखो तो T2 पर और T1 पे किस पे ज्यादा टेंजेंट बन रहा है, बोलो, T1 पर कि T2 पर, किस पर बन रहा है टेंजेंट ज्यादा बड़ा एंगल, मतलब यहां से ड्रॉ करो T1 को और यहां पे देखो ये थीटा हो गया, T2 पर यहां से बनाओ, यहां पे इतना छोटा एंगल हुआ θ2 और ये थीटा बन हुआ। इसका मतलब है कि T1 पर ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा है, देख रहे हो ना, ये ज्यादा बड़ा एंगल देख रहे हो ना, और T2 पर थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ झुक गया है, दिख रहा है ना T2 पे, और T1 पे बढ़ गया है, T2 यहां है और T1 ऐसे है, तो T1 पर ज्यादा एंगल है कि T2 पे ज्यादा एंगल है, T1 पे दिख रहा है ना, T1 पे ज्यादा एंगल है और T2 पर कम है, ठीक है, T2 पर कम एंगल है क्योंकि वो एक्स एक्सिस उसका दिख रहा है कि वो टेंजेंट ज्यादा बना नहीं पा रहा है, और वहीं देखा जाए T1 पर तो वो एकदम इस तरह से मुड़ रहा है, y एक्सिस की तरफ मुड़ते जा रहा है, तो यानी यहां वेलोसिटी ज्यादा था कि वहां वेलोसिटी ज्यादा था, v1 v2 में कौन वेलोसिटी ज्यादा है जी, v1 ज्यादा है कि v2 ज्यादा है, v1 ज्यादा है ना, क्योंकि अब यहां लिखते हैं θ1 ग्रेटर देन θ2, तो tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, v1 ग्रेटर देन v2। इतना चीज समझ में आया ना सबको,
सिंस θ1 ग्रेटर देन θ2, tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 और V1 ग्रेटर देन V2। एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, तो V1 जब V2 से ग्रेटर हो गया तो अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे T1 से लेकर T2 तक का एक्सीलरेशन निकालेंगे, T1 से लेकर के T2 तक में एक्सीलरेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। यही होता है ना जी, V फाइनल माइनस V इनिशियल बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? बोलो। नेगेटिव आएगा ना, V2 ज्यादा बड़ा है, V1 ज्यादा बड़ा है, ये 10 है तो ये 5 है, तो 5 में से 10 गया तो -5, यानी निगेटिव आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव है। यहां से यहां तक निगेटिव एक्सेलरेशन का कर्व था, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो शुरू से समझते हैं। एक्स टी कर्व था, उसमें एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक कर्व बना। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक कर्व बना तो 3 पॉइंट ले लिए, एक T1 पर, एक T2 पर, एक T3 पर। T1 पर देखें कि स्लोप बना रहे हैं, स्लोप ही ऑब्वियसली टेंजेंट से ही पता चलेगा ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इंस्टेंटेनियस तुमको वेलोसिटी निकालना है तो टेंजेंट ही बनाओगे, तो टेंजेंट का स्लोप यहां पे जाकर के मिल रहा है और θ1 एंगल बना रहा है। V2 पर बहुत दूर जाकर के θ2 बना रहा है, ऑब्वियसली θ1 ज्यादा उधर गया हुआ है, θ1 थोड़ा सो गया है, तो θ1 ज्यादा बड़ा है θ2 से, θ2 थोड़ा सो गया है, θ1 ज्यादा बढ़ गया है, तो θ1 θ2 से बड़ा होगा तो tan θ1 भी tan θ2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखो थीटा बढ़ाते हैं ना तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है, 45 डिग्री पे 1, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 बढ़ रहा है, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट, 90 डिग्री तक, मतलब कि y एक्सिस तक, देख रहे हो ना, y एक्सिस तक कोई भी जाएगा तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ते जाता है, तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 एंड V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 का वैल्यू V2 से ग्रेटर है, इस वजह से V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1 जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, बिकॉज V1 इज ग्रेटर देन V2। कम में ज्यादा माइनस कर रहे हैं, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव आ गया तो यानी यहां पे निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया और अगला वाला में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो पूरा डीपली तुमको बात बता रहे हैं कि जब स्लोप मतलब तुम लोग सीधा दिमाग में रखना, अच्छा एक्स एक्सिस से tan थीटा बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा, तो थीटा तो जानते हैं कि 0 से 90 तक बढ़ते जाता है, 0 से जितना ऊपर ले जाएंगे उतना बढ़ेगा, तो जिसका थीटा ज्यादा बनाएगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, और कम से देखो कम से ज्यादा वेलोसिटी जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है ना, V2 माइनस V1, और ज्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हो रहा है गाड़ी तो रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर? हाँ बोलो बोलो। कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी कोई गाड़ी जा रहा हो तो एक्सेलरेशन है, और ज्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी की ओर जा रहा है तो रिटार्डेशन है। यहां ज्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी गया, रिटार्डेशन। कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी, क्योंकि देखो tan थीटा कहां बनेगा, दिख रहा है, दिख रहा है आकृति, आयुषी, प्रिया, देख रहे हो ना, यहां पर tan थीटा कितना दूर बनेगा, कितना बड़ा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री की ओर जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो गया। जब ज्यादा वेलोसिटी हो गया तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, v3 माइनस V2, तो v3 बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो आज क्लियर हो गया ना, व्हेन स्लोप इज गोइंग फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग स्लोप टू डिक्रीजिंग स्लोप, then acceleration is negative. When slope is goes from decreasing to increasing, then it is a positive acceleration. ठीक है? जब भी स्लोप जा रहा है अगर ज्यादा से कम तो रिटार्डेशन और कम से ज्यादा तो एक्सेलरेशन। बस यही था मेन समझना। आज जो हमारा क्लास शुरू होगा, चौथा लेक्चर है ये मोशन इन वन डायमेंशन का, वो रहेगा फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। इक्वेशन ऑफ मोशन, उन सब का प्रूफ देखेंगे 2 मेथड से।
जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे बाय यूजिंग द मेथड एरिया कैलकुलेट करके उससे सॉल्व करने वाला, और 11th क्लास के लिए हम बाय यूजिंग कैलकुलस ये यूज करेंगे, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मालूम है कि 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। वो क्या है? x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नॉट। तीसरा इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जनरली क्या होता है ना कि एक्स नॉट है ना, हम लोग शुरू करते हैं एक्स नॉट को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स नॉट को ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक्स नॉट यहाँ पे 0 कंसीडर किया जाता है। तो इस वजह से ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सब सुनाई दे रहा है ना? सब बोलते रहो ताकि पता चले कि हाँ क्लास चल रहा है। यस सर। हाँ, जब ये हो गया सारे तीनों फॉर्मूला देख लिए, अब इसका प्रूफ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और प्रूफ बहुत इजी है, मतलब अगर एरिया से कैलकुलेट करें तो बहुत इजी है, कैलकुलस से तो और इजी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलस सीखना यहाँ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कैसे करें, कैसे इफेक्टिव सॉल्यूशन निकलेगा, उन सब चीज के बारे में। तो पहले हम ग्राफ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ये सपोज कर लो आप यहां है वेलोसिटी और यहां है टाइम, वीटी ग्राफ है, और ये एक ग्राफ का नेचर है जो स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं। यहां पे आप मान लो टाइम टी नॉट और यहां पे मान लो t1। ठीक है, और यहां पे मान लो u, यहां पे मान लो v। ठीक है, और t1 से t0 तक का ड्यूरेशन को ही टाइम t लेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी t1 यहां से यहां तक है, ओरिजिन से लेके यहां तक, माइनस t0 को हम t कंसीडर करेंगे, कैपिटल टी, सॉरी यहां पे कैपिटल टी से कंसीडर करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव टाइम है। अब हमको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड by calculating area of VT कर्व। अब इसका एरिया क्या होगा? सबको मालूम है ना कि ये जो एरिया है वो, पहले ये डायग्राम कैसा है अगर हम देखे जाए तो, ABCD, व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम इट इज? ABCD ट्रेपेजियन, बिल्कुल। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, which is equal to half into sum of parallel side into distance between them, half. Now sum of the parallel side, which two sides are parallel? AB and CD. The value of AB is U and the value of CD is V, and the distance between them is this one, T1 minus T0, T1 minus T0. Now this can be written as U plus half into U plus V, and T1 minus T0 is equal to T.